गुड इवनिंग दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पीटेट एग्जाम 2022 के लिए पार्ट नंबर 6 आ चुका है। इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की डेली आपको क्लास मिलती है। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को क्या है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं विद्यार्थी तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रताप क्लासेस के नाम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने विद्यार्थी पीटेट एग्जाम और वीडियो के एग्जाम के लिए दो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों आपको डेली वीडियो में मिलते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, रेत समाधि नामक उपन्यास किस लेखक की कृति है जिसने वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता 2022 का, जिनकी उपन्यास कौन सा है? रेत समाधि। तो ये गीतांजलि श्री द्वारा जीता गया है की बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इनकी कृति कौन सी है यानी उपन्यास कौन सा है? रेत समाधि। तो ये आपको पढ़कर जाना है, हो सकता है रेत समाधि गीतांजलि श्री पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को देश के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में मई 2022 में अधिसूचित किया गया है? तो क्या पूछा गया है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पहली बात तो है किस राज्य के अंदर? ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को क्या है अभी क्या है हाल ही में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो ये कौन से नंबर का है? भारत का। तो भारत का तो होगा ये 52वें नंबर का, लेकिन राजस्थान का कौन सी नंबर का? ये राजस्थान का चौथे स्थान पर है। कौन सा? चौथे नंबर का क्या है टाइगर रिजर्व बना है, जो कहाँ पे है? राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि 2022 में अधिसूचित हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले भारत का कौन सा है तो 52वां टाइगर रिजर्व है, और राजस्थान का अगर आपसे पूछ ले तो ये चौथा है। कौन सा? चौथा है। ये आपको याद रखना है। अब आपको राजस्थान के 3 और कौन से टाइगर रिजर्व है कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दीजिए। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो के एग्जाम के लिए और पीटेट के एग्जाम के लिए पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संजीव बजाज को। किसको? संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के अभी हाल ही में क्या है नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, जिनका नाम क्या है? तो राजीव कुमार है। सुशील चंद्रा के स्थान पर राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में बनाया गया है। अब बात करें तो इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो इनका कार्यकाल होगा 18 फरवरी 2025 तक। तो आप 2025 लगाकर राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे बात करें तो इनका जो है कौन से नंबर के है? पहली बात तो ये है 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगर पूछा जाए कि 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं तो राजीव कुमार। इनका कार्यकाल कितना है यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इनकी आयु कितनी होती है? 65 वर्ष आयु, यानी 65 वर्ष की आयु होती है इनकी मुख्य चुनाव आयुक्त की। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 324 खंड 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 के खंड 2 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के बारे में दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर मानिक साहा। डॉक्टर मानिक साहा को क्या है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको पढ़कर जाना है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे दिया हुआ है भगवत मान। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री है। और यहाँ पे दिया गया ममता बनर्जी। तो ये किस राज्य के है? तो पश्चिम बंगाल की क्या है मुख्यमंत्री है। तो ये आपको याद करके जाने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2020 का आपको याद रखना है। और 2021 का क्या है स्थगित कर दिया गया था कोरोना के कारण, लेकिन उसका जो है आयोजन स्थल तो घोषित किया गया है लेकिन हुआ नहीं था। तो ये 2020 का याद करना है। तो 2020 का कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी, असम के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का गुवाहाटी के अंदर हुआ था आयोजन। अब आपको आगे क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब चौथा संस्करण होगा कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा के अंदर। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा के अंदर ये होगा। इसकी डेट अभी तक घोषित नहीं की गई है। तो ये आपको स्थान याद करना है,
पंचकुला हरियाणा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस संस्थान में 3 जनवरी 2022 को किया गया है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। कहाँ पे? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर किया गया है। कल्पना चावला, अब आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा, कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र जो है रिसर्च साइंस का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर है, तो ये आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में 19 मई 2022 को आयोजित की जाएगी? यानी 2022 की ब्रिक्स विदेश जो मंत्री की बैठक होगी वो कौन करेगा अब की बार? तो कौन सा देश करेगा? चीन करेगा। कौन सा देश करेगा? चीन। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीन देश ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है संजय कुमार श्रोत्रिय। संजय कुमार श्रोत्रिय जी को राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर अब की बार जो है आयोजित किया जाएगा। कौन सा? 2024-23 का, जनवरी 2023 का 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजन। तो ये आपको पढ़कर जाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बन्ना को वापस बना दिया गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष यही थे, लेकिन उनको वापस इसी पद पर घोषित कर दिया गया है। तो नरेंद्र बन्ना, ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2032 की बात आ रही है, तो ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 2024 का कहाँ पे होगा, तो 2024 का कहाँ हो गया? पेरिस के अंदर। कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस के अंदर। अगर आपसे पूछ ले 2028 का कहाँ पे होगा, तो 2028 का होगा लॉस एंजिल में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा है? एशियाई युवा पैरा खेल का आयोजन 2025 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ताशकंद। कहाँ पे? ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर 2025 का एशियाई युवा पैरा खेल का आयोजन किया जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कौन सा संस्करण होगा? 5वां संस्करण होगा 2025 का। अगर बात करें 2021 का कहाँ पे हुआ, तो 2021 का बहरीन में हुआ था। कहाँ पे? बहरीन में। और कब हुआ था ये? 2 से 6 दिसंबर तक चला था ये 2021 में। तो ये 2021 का कहाँ पे हुआ था? बहरीन के अंदर। और 2025 का कहाँ होगा? एशियाई युवा पैरा खेल ताशकंद के अंदर। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल के खिताब की विजेता कौन है? तो आपको याद रखना है, पहली बात तो सैयद मोदी जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन टूर्नामेंट से। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि जो सैयद मोदी ट्रॉफी है वो किस से रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से है। और 2022 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है PV संधू ने। किसने? PV संधू ने 2022 का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में संपन्न मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल की बात करें तो किसने जीता है? मैड्रिड ओपन टेनिस कार्लोस अल्कराज ने। इन्होंने किनको हरा दिया? राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराकर ये जो है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और पूछा जा सकता है PTET के एग्जाम में। तो ये कौन सा था? 13वां मैड्रिड ओपन था, जिसमें कार्लोस अल्कराज ने जो है स्पेन के थे, इन्होंने जीत हासिल की और राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने जीता है। अगर आपसे पूछ ले महिला मैड्रिड ओपन कहाँ की, मैड्रिड ओपन टेनिस
महिला एकल में किसने जीता है? अगर आपसे पूछ ले कि मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ओन्स किसने जीता है? ट्यूनीशिया की महिला खिलाड़ी है ओन्स जबूर ने क्या है ये जीता है। तो ये आपको पढ़कर जाना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तथ्य मैंने आपको बता दिया। ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में कंफ्यूज नहीं होना है, रणवीर सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार रणबीर सिंह को दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार रणबीर सिंह को दिया गया है। अगर आपसे पूछ ले अभिनेता का, तो किसको दिया गया है? रणबीर सिंह को। अगर आपसे पूछ ले अभिनेत्री, तो किसे अभिनेत्री को दिया गया है? कृति सेनन। कृति सेनन को इनकी फिल्म थी मिमी, मिमी के लिए इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी दादा साहब फाल्के की, तो जो कि एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सी थी? पुष्पा द राइज। कौन सी थी? पुष्पा द राइज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, डायलॉग भी आपको याद होगा, झुकेगा नहीं इस प्रकार साला, इस प्रकार जो है डायलॉग था, आपको याद रखना है, पुष्पा फिल्म को दिया गया था। आगे बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। 11 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 व 20 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब ये 2021 और 2020 के कोरोना के कारण न दिए जाने के कारण 2022 में इन जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है किन किन को दिया गया था, 2020 को किसको दिया गया था और 2021 का, तो आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में सीधा पूछ ले जाए कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया, तो आपको याद रखना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 55वां, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अकीकतम अच्युतन निम्बूदरी को। अब मैं बात कर लेता हूं 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2022 में मिला। तो आपको क्रम याद होगा तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुंकन और दामोदर मौजे को, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है, यानी नीलमणि फुंकन जी को और दामोदर मौजे को। तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। कौन सा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किनको? नीलमणि फुंकन और दामोदर मौजे को। तो नीलमणि फुंकन थे, उनको कौन सा दिया गया था? 2020 का। तो अब ये जो है सन याद कर लेना, 2020 का नीलमणि फुंकन को दिया गया था और दामोदर मौजे को 2021 का दिया गया था। दामोदर मौजे को 2021 का 2022 में मिला, नीलमणि फुंकन जी को 2020 का था, वो उन्हें 2022 में मिला। तो ये नीलमणि फुंकन जो है असमी भाषा के थे और जो दामोदर मौजे ये कोंकणी भाषा के नीलमणि दामोदर मौजे थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने फैक्ट भी बता दिया है, अब आपको भूलना नहीं है और ये पढ़कर जाना है जरूर। वीडियो को डेली देखिए, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं जरूर क्लास देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिवीजन आपकी क्लास हो रही है। और जो विद्यार्थी वीडियो को एग्जाम की तैयारी करें, जिनका 9 जुलाई को एग्जाम है, तो उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होना। और 3 जुलाई को पीटेट के विद्यार्थियों के लिए तो मैं स्पेशल क्लास दे ही रहा हूँ, जहाँ से आपके 50 में से 15 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के डाले ही जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 150वां स्थान है। और रट लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 150वां स्थान है। कितने देशों में स्थान लिया है? ये 180 देशों की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक थी, जिसमें 150वां स्थान लिया है। और वही बात करें 2021 में कौन सा स्थान था? तो 142वां। अगर पूछ लिया जाए 2021 में तो 142वां स्थान था। और इसमें टॉप में पूछ लिया जाए तो नॉर्वे देश इसके अंदर टॉप में था। तो आपको फैक्ट पढ़कर जाने हैं साथ में, और वीडियो को डेली देखते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो विद्यार्थी अन्य तैयारी करें उन्हें भी फायदा मिले। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2022 कहाँ प्रस्तावित किया जाएगा? तो 14वां की बात कर रहा हूँ, आगामी की बात कर रहा हूँ, यानी 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है ये? तो ये किया गया है चीन के अंदर। कहाँ पे?
चीन के अंदर आयोजित किया जाएगा 2022 का, ये आपको याद रखना है। और अगर आप पूछ लिए 2021 का, तो 2021 का भारत में किया गया था। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन पूछ लिया जाए तो भारत की मेज़बानी की थी। अगर आपसे पूछ ले 2022 का 14वां ब्रिक्स सम्मेलन किसने प्रस्तावित किया था, ब्रिक्स सम्मेलन चीन करेगा। अगर अब देखिए इसमें ब्रिक्स क्या है, BRIC। पहले तो क्या था, ये ब्रिक था, जिसमें क्या थे, ब्राज़ील था, एक ब्राज़ील एक था रूस और एक था इंडिया। और 2010 के अंदर एक देश और जुड़ा, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। ये आपको याद रखना है, 2010 में जुड़ा था दक्षिण अफ्रीका, 2010 में जो है जुड़ा था। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। एस का मतलब क्या हो गया, दक्षिण, साउथ अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है। और पहला सम्मेलन ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ था, 2009 में हुआ था, रूस के अंदर 2009 में हुआ था। और भारत जो है अब की बार दूसरी बार 2021 में मेज़बानी की है। इससे पहले 2016 में भारत ने जो है ब्रिक्स सम्मेलन की मेज़बानी की थी। तो ये आपको फैक्ट याद करने हैं। आगे मैं आपको देने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। डेली वीडियो के अंत में प्रत्येक मंथ के आपको दिवस मिलने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं चर्चा के लिए, वीडियो एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम और पीटेट के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण होते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से जनवरी से और महत्वपूर्ण दिवस से आएंगे। तो आपको 12 मंथ के मैं एक बार रिविजन करवा दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। आर्मी, पहले बात करेंगे आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी को। कब हुई, 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस की स्थापना 1 जनवरी को, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस याद कर लेना, मोस्ट है 9 जनवरी को, ये मोस्ट याद कर लेना। प्रवासी हो जाएंगे 9 जनवरी को, ये से याद कर लेना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर बनाया जाता है, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में बनाया जाता है। थल सेना दिवस कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है 15 जनवरी को, यही मोस्ट कर लेना। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय थल सेना दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को बनाया जाता है। आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का तो 23 जनवरी को, ये याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, कल के वीडियो में मैंने दे दिया था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आगे बात करेंगे भारतीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले भारत का गणतंत्र दिवस, ये तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी को। अगर आपसे पूछ ले शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, तो ये आपको याद रखना है 30 जनवरी को शहीद दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि दिवस, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस बनाए जाते हैं। और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट डे आपको लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ताकि आपको भी याद होंगे और अन्य विद्यार्थी कमेंट जो चेक करते हैं उन्हें भी इन क्वेश्चनों के याद होंगे। तो जो विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और डेली के वीडियो को देखिए। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं डेली फैक्ट भी लेकर आता हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी।